नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदन सिंह और आप देख रहे हैं सरल स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम आपको कृषि यानी कि जय किसान योजना के अंतर्गत किसान कर्ज माफ़ी की जो फार्मों की जानकारियां पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं उसको कैसे ऑनलाइन करना है मैं आपको यहां पर आज बताने जा रहा हूं। तो ये कैसे ऑनलाइन करेंगे, सबसे पहले हम आपको बता दें कि उसके लिए किसी भी ब्राउज़र को आप खोलेंगे। ब्राउज़र को खोलने के बाद उस पर cmlws.mponline.gov.in एंटर करेंगे URL में, और जैसे ही उसको एंटर करेंगे तो आपके पास में एक पेज खुलकर आएगा। अब जैसे ही वो पेज खुलकर आता है तो ये उसको लॉगिन कर लेना है। आप जैसे ही उसको लॉगिन करेंगे ऐसा पेज खुलकर आएगा। जैसे ऐसा पेज खुलकर आएगा तो ऊपर लिखा है G2G लॉगिन, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको लॉगिन करना है तो आपको अपना पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद ये कैप्चा जो दिया है ये बड़े अक्षरों में ही लिखना है, ये, और लॉगिन कर देना है। अपना पासवर्ड डाल के ऐसे लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा, ठीक है। और जैसे ही ये पेज खुलेगा तो यहाँ साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन फॉर्म एंट्री, देखो सबसे ऊपर नीले रंग से एक लिख रहा है ऑनलाइन फॉर्म डाटा एंट्री रिपोर्ट। यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपके उस पासवर्ड से अभी तक कितने आवेदन ऑनलाइन हुए हैं, वो वहाँ देख पाएंगे। वो ग्रीन फॉर्म एंट्री यहाँ दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ। तीसरा यूजर मैनुअल फॉर ग्रीन फॉर्म एंट्री, ग्रीन फॉर्म भरने के लिए यूजर मैनुअल भी दिया है कि आपको किस तरीके से करना। वहाँ पर कहीं दिक्कत जाती है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और नीचे सबसे जो दिया है वाइट फॉर्म एंट्री, तो ये वाइट फॉर्म एंट्री है। यहाँ पर आपके सफ़ेद फॉर्म जो हैं उनको यहाँ से एंट्री करना है। मैं आपको यहाँ ग्रीन फॉर्म एंट्री पर ले चलता हूँ। ये ग्रीन फॉर्म एंट्री पर मैंने क्लिक कर दिया तो इस तरीके से पेज खुलेगा। हरा आवेदन सह घोषणा पत्र लिखा है और ये दिखा है हरी सूची का सरल क्रमांक। तो आपको यहाँ पर एक सूची प्राप्त हुई है जो कि हरी सूची है। उसके अनुसार आपको एक सरल क्रमांक मिला होगा, तो हमें उस सरल क्रमांक को यहाँ पर एंटर करना है। कैपिटल अक्षरों में ही रहेंगे सब, SAG, फिर ऑब्लिक, जिस भी बैंक का नेम होगा उसका लिखा होगा, जैसे कि BOI ये बैंक ऑफ इंडिया का है, उस सूची में ऑलरेडी लिखा मिलेगा। फिर कुछ अंक लिखे मिलेंगे 2149, ये मैंने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया है। आगे सर्च का बटन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक और नया पेज खुलकर आपके सामने आएगा। ये पेज खुल गया है। दोस्तों, जब ये पेज खुल जाता है, मैं ये सारी एंट्री मोबाइल पर ही कर रहा हूँ, सैमसंग के मोबाइल पर, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल में एक अच्छी सुविधा दी रहती, चाहे वो कोई सा भी वेरिएंट वर्जन हो, हर वर्जन वेरिएंट में ये सुविधा होती है। मैं कैसे उसको हम PDF में सेव करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आधार कार्ड यहाँ डालना है। सबसे पहले उसकी ये नाम मिला लेना है फॉर्म में जो भरा हुआ है, रामचरण सन ऑफ हीरालाल। क्या ये सही है? हाँ, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा आवेदन सही खुला है। और फिर हम यहाँ से आधार कार्ड की एंट्री करते हैं। तो जो भी आधार कार्ड आपने फॉर्म में फिलअप किया है वहाँ से ना करके उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगी होगी, उसमें दोबारा देख लें वो सही लिखा होगा उसमें, तो वहाँ से हम एंट्री करेंगे। देखो, फिर पुनः दोबारा से आधार कार्ड को एंट्री करेंगे। जब दो बार आधार एंट्री कर लिया है तो फिर नीचे लिखा है क्या आधार कार्ड में प्रदर्शित नाम बैंक द्वारा दी गई जानकारी में कृषक का नाम एक सा है, समान है कि नहीं। तो आपको ये पासबुक में और उस दोनों जगहों पे नाम मिलाना है। क्या एक जैसा है तो हाँ कर देना है, और अगर अलग अलग है तो नहीं कर देना है। तो मेरे एक जैसा था, मैंने हाँ का ऑप्शन दबा दिया है। और हाँ करने के बाद में यहाँ पर फिर नीचे आएंगे उसका मोबाइल नंबर। आपने मोबाइल नंबर ज़रूर उसका फॉर्म में फिलअप किया होगा, तो उसका हम मोबाइल नंबर भी
यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में फिर उसमें पूछ रहा है ये कि कृषक द्वारा कुल धारित कृषि भूमि के आधार पर 2 हेक्टेयर तक या 2 हेक्टेयर से कम, वो नीचे चौकोर डिब्बे बने हैं फॉर्म में, आप उसमें भरा होगा। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा थी इनकी, यानी 5 एकड़ से ज़्यादा। तो इस पे हमने क्लिक कर दिया और नीचे क्या हरा आवेदन सह घोषणा पत्र पर कृषक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, तो पीछे घोषणा पत्र जो दूसरे नंबर का पेज है उसमें पीछे घोषणा पत्र लिखा है, उस पर हस्ताक्षर अगर कृषक ने किए हैं तो वहाँ हमें हाँ करना है। लगभग सभी का हाँ होगा यहाँ पर। अब बात आती है पुनः यहाँ पर जो हमने आधार कार्ड डाला था वो यहाँ से हट जाता है, तो एक बार हमें फिर से आधार कार्ड एंटर करना पड़ेगा। जब पुनः हो जाता है तो फिर हम सबमिट के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद एक ऐसा आवेदन होता है जिसको प्रिंट लिखा आता है नीचे, तो उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट के बटन पे दबाते हैं या यहाँ साइड में ऊपर 2-3 बिंदियाँ रहती हैं सैमसंग के मोबाइल में, उस पर हम ये इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाता है। ये PDF लिखा है। जब PDF लिखा है तो हम यहाँ एक कर्ज माफ़ी का फोल्डर बना के रखा है, वहाँ हम उसको जाके डन कर देंगे। ये हमारा वहाँ सेव हो जाएगा। वहाँ से हम कहीं भी जाके अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये थी प्रोसेस। अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से नहीं निकल पाई है, यहाँ सर्वर एरर होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन इस तरीके का सिर्फ यहाँ जहाँ नीचे सबमिट लिखा है, यहाँ प्रिंट लिखा आता है, उसके हिसाब से यहाँ होता है पोर्टल। आगे की प्रोसेस आप कर पाएंगे। वो प्रिंट निकाल के अपने फॉर्म के ऊपर लगाना है सभी को। वो फॉर्म के ऊपर लगाने के बाद में फिर बात अपने पास आवेदन रखना है। जब जमा करने को बोला जाए तो जमा करेंगे ही। आशा है दोस्तों समझ में आया होगा। नया वीडियो लेकर आएंगे नए उसमें। धन्यवाद।